हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नर्सरी क्लास का सिलेबस। 1 अप्रैल से न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है 2022-23। तो इस एकेडमिक ईयर में नर्सरी क्लास का क्या सिलेबस होगा ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बच्चों की पढ़ाई लेने में ज़रूर हेल्प होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो हम शुरू करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले बच्चों को पढ़ाए जाते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, क्योंकि बच्चों को पेंसिल होल्डिंग की प्रैक्टिस हो और आगे अल्फ़ाबेट्स लिखने में आसानी हो, इसके लिए होते हैं ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व जैसे है ये वर्कशीट बेस्ड है स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन पे। सबसे पहले बच्चों को स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं क्योंकि ये सबसे आसान स्ट्रोक होते हैं बच्चों को लिखने के लिए। तो इन दो स्ट्रोक की बच्चों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है क्योंकि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन पे बेस्ड अल्फ़ाबेट्स जैसे ई, एच, आई, एफ, इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स है जो कि सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं, इन्हें लिखने में बच्चों को आसानी होती है। देन नेक्स्ट स्ट्रोक होता है लेफ्ट स्लांटिंग और राइट स्लांटिंग लाइंस। तो बच्चों को ट्रेसिंग के लिए नोटबुक में भी दिया जाता है, साथ ही स्कूल बुक्स भी ऐसे प्रोवाइड करती है कि जिसके अंदर बच्चों को ट्रेसिंग के जरिए इन स्ट्रोक की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये दो स्ट्रोक कराने के बाद बच्चों को वी, ए, एम ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखने में काफ़ी हेल्प होती है। देन होते हैं कर्व्स, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, इनकी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। ये ट्रेसिंग थ्रू भी होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इनमें ही फिर अलग अलग पैटर्न्स बच्चों को दिए जाते हैं, डाउन कर्व और अप कर्व्स और उनसे रिलेटेड पैटर्न्स। और ये स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि आगे जब बच्चे LKG में जाते हैं तब भी सबसे पहली प्रैक्टिस स्ट्रोक्स की ही कराई जाती है। प्री राइटिंग स्ट्रोक के बाद बच्चों को पढ़ाए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स, रिकग्निशन ऑफ कैपिटल लेटर्स A to Z। ओरल और रिटन दोनों ही कराए जाते हैं। ओरल में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स और उनके साउंड की प्रैक्टिस कराई जाती है और रिटन में बच्चों को सबसे पहले ट्रेसिंग से अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इस तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग से अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, देन बच्चों को डॉट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझ में आए। तो डॉट्स की प्रैक्टिस के बाद देन नेक्स्ट बच्चों को अल्फ़ाबेट खुद ही लिखने होते हैं। इस तरीके से बच्चों की हर एक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कराई जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही बच्चों को उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी दिखाए जाते हैं ताकि बच्चे ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी अल्फ़ाबेट्स याद रखें। बच्चों को हर एक लेटर से रिलेटेड 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, A फॉर एंड। 2 या 3 ऑब्जेक्ट ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। अब बारी आती है कि बच्चों ने ये जो अल्फ़ाबेट्स सीखे हैं, बच्चे इन्हें कितना याद कर पाए हैं। इनके लिए होते हैं असेसमेंट वर्कशीट्स। जैसे है ये वर्कशीट, तो यहाँ पे बच्चों को मिसिंग अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। जैसे ए के आफ्टर होगा B, देन C जो कि गिवन है, तो उसके बाद होगा D, E, F तो F के आफ्टर G। तो इस तरीके से बच्चों को मिसिंग अल्फ़ाबेट्स फिल करने होते हैं। ये वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि इसके ज़रिए ही हम पता कर सकते हैं कि बच्चे ने अल्फ़ाबेट्स सीक्वेंस में याद किए हैं या नहीं। आगे बच्चों की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है। जैसे बच्चों को पूछा जाता है कि व्हाट कम्स बिफोर, जो भी अल्फ़ाबेट दिया होगा उसके पहले कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। जैसे F के बिफोर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चों को अगेन एंड अगेन अल्फ़ाबेट्स दोहराने होते हैं और आंसर लिखना होता है। जैसे F के बिफोर होगा E। इसी तरीके से होते हैं आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, तो जो अल्फ़ाबेट दिया है उसके राइट नेक्स्ट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। जैसे B के आफ्टर C, Q के आफ्टर R। तो इस तरीके से ये बच्चों को क्वेश्चन लिखना होता है। अगला क्वेश्चन पैटर्न होता है जिसकी बच्चों की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो है फाइंड एंड सर्कल।
जैसे यहाँ पे गिवन अल्फ़ाबेट है टी, तो इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से बच्चों को करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है और उसे करना है सर्कल। इसी तरीके से पी, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द लेटर विद दे बिगिन। सो जैसे है एप्पल, और एप्पल स्टार्ट होता है ए से, तो बच्चे सर्कल करेंगे ए को। देन नेक्स्ट है ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। इस तरीके से बच्चों को सर्कल करना होगा ओ को। यही क्वेश्चन मैच द पेयर के थ्रू भी बच्चों को पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दी है और उनके बिगिनिंग लेटर्स यहाँ नेक्स्ट कॉलम में दिए हैं, तो ये कॉलम ए और बी बच्चों को मैच करना है। कैसे? जैसे है बैट, बी फॉर बैट, लायन, एल फॉर लायन। तो इस तरीके से बच्चों को ये ऑब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स करने होते हैं जॉइन। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंडर पढ़ते हैं वो है सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। सिंपल सेंटेंस जैसे आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, माई नेम इज, आई एम स्टडिंग इन नर्सरी क्लास। सो ऐसे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बच्चों को सिखाए जाते हैं। जब बच्चों को ये सब पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ बच्चों की वोकैबलरी भी इम्प्रूव की जाती है। वोकैबलरी में होते हैं यूज़ ऑफ कलर वर्ड्स, वर्ड्स रिलेटेड टू मी एंड माई फैमिली, फीलिंग वर्ड जैसे एंग्री, हैप्पी, सैड। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है नंबर वर्क। नंबर वर्क मीन्स मैथ में सबसे पहले पढ़ाया जाता है प्री मैथ कॉन्सेप्ट, जैसे बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, मोर लेस, फुल एम्प्टी। तो इस तरीके से ये जो प्री मैथ कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को पिक्चर थ्रू सिखाए जाते हैं। जैसे सर्कल द बिग बॉल, इन 2 बॉल में से बिग कौन सा होगा, तो ये बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और करना है उसे सर्कल। इसी तरीके से सर्कल द स्मॉल जार और सर्कल द शॉर्ट ट्री, क्रॉस द ग्लास विच इज़ एम्प्टी। एंड देन नेक्स्ट होता है रीड एंड काउंट। रीड एंड काउंट के अंडर ओरल काउंटिंग होती है 1 to 50। सो बच्चों को ओरली 1 to 50 बोलना सिखाते हैं और राइटिंग वर्क होता है 1 to 20 नंबर्स का। और 1 to 20 नंबर्स जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिए जाते हैं उसी तरीके से नंबर्स भी सिखाए जाते हैं। यानी फर्स्ट होती है ट्रेसिंग, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 to 20 नंबर्स। सो उसके लिए इस तरीके से बच्चों की नोटबुक मेंटेन की जाती है। सो फर्स्ट दिया जाता है ट्रेसिंग के लिए नंबर, जैसे ये नंबर 1 है। ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कराने के बाद अगेन डॉट थ्रू बच्चों को उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए दी जाती है। ये डॉट्स बच्चों को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट समझने में हेल्प करते हैं। एंड देन होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे बच्चों को खुद ही ड्रॉ करना होता है। इसी तरीके से हर एक नंबर की डिटेल प्रैक्टिस बच्चों की कराई जाती है। और फिर होते हैं असेसमेंट वर्कशीट्स, जैसे यहाँ पे है फिल द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों को नंबर्स फिल करने हैं, बच्चों को बोलना है और लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 to 20 नंबर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसी में अगला क्वेश्चन पैटर्न होता है काउंट एंड राइट। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बच्चों को ड्रॉ किए गए हैं वो बच्चों को काउंट करने हैं और जो भी नंबर वो है उसे न्यूमरल में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे 4। सर्कल द करेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट काउंट करके इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसे सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स है, सो बच्चे करेंगे सर्कल 5 को। एंड नेक्स्ट होता है बैकवर्ड काउंटिंग, यानी 10 से लेके 1 तक बच्चों को उल्टी गिनती करते हुए ये फिल करना है। 10 9 8 7, इस तरीके से 1 तक। देन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होती है वो है नंबर एंड इट्स वैल्यू, यानी किस नंबर की कितनी वैल्यू है ये समझाने के लिए होता है ये क्वेश्चन पैटर्न। काउंट एज मेनी सर्कल एज शोन बाय द नंबर, और उन्हें करना है कलर। जैसे यहाँ पे 2 है तो बच्चे 2 सर्कल्स ही काउंट करेंगे और इन्हें करेंगे कलर। नेक्स्ट मिसिंग नंबर, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन कॉन्सेप्ट। सो 2 के आफ्टर कौन सा नंबर होगा, सो 1 2 3।
इसी तरीके से बिफोर नंबर 4 के बिफोर कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4, सो 3 4, इस तरीके से बिफोर आफ्टर। एंड देन नेक्स्ट होता है बिटवीन नंबर, काउंट एंड मैच। ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, बच्चों को ये ऑब्जेक्ट काउंट करने होते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमरल को करना होता है सिलेक्ट, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 3 है तो इधर बच्चों को करना है मैच। होते हैं शेप्स। शेप्स के अंदर बच्चों को बेसिक शेप्स सिखाए जाते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल एंड स्टार। है कि जो डेली ऑब्जेक्ट्स है उनके शेप्स बच्चे आइडेंटिफाई कर सके। जैसे यहाँ पे है व्हील, व्हील होता है सर्कल, ये क्लॉक है स्क्वायर, तो इसे मैच करेंगे बच्चे स्क्वायर से। और इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न होता है कि कलर ऑल ट्रायंगल इन रेड या फिर कलर ऑल स्क्वायर इन येलो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी के अंडर बच्चों को अगेन प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं रिलेटेड टू हिंदी। नर्सरी में बच्चों को अ से लेके आह तक सिर्फ स्वर ही पढ़ाए जाते हैं और इन स्वर पे बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, इन स्वर पे बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न है कुछ इस तरीके से, जैसे देखो और लिखो। तो बच्चों को जो भी स्वर दिया गया है उसे देखना है और उसे उसी तरीके से बच्चों को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन पैटर्न होता है खाली जगह भरकर स्वर माला पूरी करो। सो अ से लेके आह तक बच्चों को पूरे स्वर सही सीक्वेंस में लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट होता है चित्र देखकर सही अक्षर पे गोला बनाओ। तो सही स्वर को बच्चों को करना है सर्कल। अंग से अंगूर, ए से एन में ही आगे चित्र को सही अक्षर से मिलाओ। अब यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं वो किस स्वर से शुरू होंगे ये बच्चों को पता लगाना होता है और करना होता है मैच। जैसे आम, आ से आम, ऊ से ऊन। नेक्स्ट है ईवीएस, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस और साथ ही में है जनरल अवेयरनेस। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट बच्चों को ओरली करवाए जाते हैं और इसके अंडर होता है अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी फूड, क्लीनलीनेस, गुड मैनर्स, प्लांट और ट्रीज, बेसिक प्लांट और ट्रीज जैसे मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री या फिर रोज़ प्लांट। देन फ्रूट्स एंड वेजीज, एनिमल्स, एनिमल में पेट एनिमल एंड एनिमल दैट लिव्स इन जंगल, मीन्स डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल बच्चों को सिखाए जाते हैं। देन होते हैं बर्ड्स। सीजन, सीजन में 3 ही सीजन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, विंटर, समर और रेनी। देन सेव आवर प्लैनेट। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंडर बच्चों को माई सेल्फ, माई फैमिली के बारे में सिखाया जाता है। माई सेल्फ के अंडर बच्चों को खुद का इंट्रोडक्शन देते आना चाहिए, जैसे उनका नाम क्या है, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस बारे में। माई फैमिली यानी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, हम किन्हें कहेंगे। देन माई बॉडी, माई बॉडी के अंडर बॉडी पार्ट्स, बच्चों को बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, नोज, ईयर, आईज, टंग। एंड देन होते हैं प्लेसेस अराउंड अस। प्लेसेस अराउंड अस में होम और स्कूल, इनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। होम के अंडर किचन हम किसे कहेंगे, बेडरूम क्या होता है, ड्राइंग रूम हम किसे कहेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस क्या होता है, प्लेग्राउंड, क्लासरूम हम किसे कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को इन प्लेसेस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये था नर्सरी का सिलेबस। आई होप इससे आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी ईयरली सिलेबस समझने में।